हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोनी एलसीडी इन्वर्टर रिपेयरिंग सेंटर में। हमारे पास क्या अभी है कि ईस्टमैन का इको स्मार्ट करके ये 1075 इन्वर्टर आया है, जो कि सोलर पे क्या दिखा रहा है। सोलर में लगा रखा है, ये तार लगा रखे हैं सोलर के यहाँ पे पैनल पे। तो क्या दिखा रहा है, एसपीबी फॉल्ट दिखा रहा है। एसपीबी चार्जिंग दिखा रहा है, एसपीबी फॉल्ट दिखा रहा है। और फैन की बात करें जाए तो फैन रनिंग में है, लेकिन अगर एम्पेयर दिखाया जाए आपको यहाँ पे दुकान के, तो एम्पेयर कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई एम्पेयर शो नहीं कर रहा है मीटर पे। ये तार लगा रखे हमने, कोई एम्पेयर शो नहीं कर रहा है मीटर पे। तो अभी हम बताते हैं आपको इसमें क्या गड़बड़ है, क्या हमें करना है और किस वजह से ये फॉल्ट हमें दिखाता है आता है। अभी क्या इसमें एक एसपीबी माइनस वोल्ट सेट करने के लिए एक प्रीसेट भी दिया है, एडजस्टेबल, जो 100 नंबर का प्रीसेट है यहाँ पर देखो। तो अभी हम इसको एडजस्ट करके देख लेते हैं, एडजस्ट करने से फॉल्ट जाता है कि ज्यादा एम्पेयर आएंगे ही नहीं आएंगे। फैन तो रनिंग में है, क्योंकि फैन इसलिए रनिंग में क्योंकि इसको कमांड पैनल से मिल रही है। यानी कि 590 वाट का पैनल लगा 12 वोल्ट करके, और जिसकी बीओसी 22 से 25 है, और 25 बीओसी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन समस्या क्या है इसमें, ये फॉल्ट एसपीबी फॉल्ट दिखा रहा है और चार्जिंग भी ले रहा है, और हमारा इन्वर्टर होना आउटपुट सही दे रहा है, लेकिन ये एम्पेयर नहीं निकल रहा है। तो एम्पेयर निकालने के लिए हम एक बार एडजस्टमेंट करके देख लेते हैं, फॉल्ट शायद इससे क्लियर हो जाए प्रीसेट से। लेकिन अभी भी देखा जाए तो इससे कोई क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर नहीं हुआ, तो अभी हम दोस्तों आपको दिखाते हैं कि हमें करना क्या है, इसमें किस प्रकार से हम इसकी समस्या को निकाल सकते हैं। इसको प्लेट को निकालेंगे। निकालने के बाद जो हमारी कमांड मेन प्रोसेसर से सोलर वाली जाती है, और उसको देखेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है जो कि सोलर को सेंस करेगा। शायद यहाँ से कोई शिकायत हो, कोई गड़बड़ हो, या मानो कि सेंसिंग ही नहीं कर पा रहा हो सोलर को, वो चीज़ भी हम चेक करेंगे। वो चीज़ भी हम चेक करेंगे, करके बताएंगे आपको गड़बड़ है क्या, या इसकी सेटिंग से गड़बड़ हो सकती है। सेटिंग की मेरी शिकायत है, लेकिन सेटिंग से पहले हमें ये देखना अनिवार्य है कि सोलर कमांड पहुँच रही नहीं पहुँच रही, मेन प्रोसेसर पर फीडबैक पहुँच रही नहीं पहुँच रही। होगी चालू। ये दोस्तों ऑप्टो कपलर है जो कि सेंस करता है हमारे सोलर को और कमांड देता है। इसको हम चेंज करके देखेंगे, क्योंकि कभी कभी कपलर की वजह से भी शिकायत आ जाती है। ये ऑप्टो कपलर है 817। देखिए दोस्तों, अभी क्या हमने जो सेंसिंग ऑप्टो कपलर था ये चेंज कर दिया, और प्रीसेट जो हमने वैल्यू घुमाई थी और जहाँ कंपनी का एडजस्टमेंट है वो वहाँ पर रख दिया है। उसके बाद कुछ सेटिंग इसकी हम करेंगे, उसकी वजह से भी हमें ये फॉल्ट वाली शिकायत आ जाती है। जैसे कि अभी हमें टू व्हीलर बैटरी पे चलाना है, लिख रहे हैं SMF टू व्हीलर, तो हमें टू व्हीलर बैटरी पे चलाना है। तो इसको 1 2 3 बार दबाएंगे तो टू व्हीलर ऑन हो जाएगा। अगर IT मोड है हमारा, IT मोड पे चलाना है या इनेबल मोड पे चलाना है, तो डिसेबल मोड पे चलाना है तो इसको 3 बार दबाएंगे, ऑन हो जाएगा। IT मोड और डिसेबल मोड का मतलब ये है कि एक हमने बिजली का प्लग लगा रखा है लाइन में, और हमने सोलर ऊपर से दे रखा है। तो यो इनेबल डिसेबल मोड यानी कि सोलर से ही काम करेगा, बिजली एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम इसको इनेबल कर लेते हैं और हम इसको IT मोड में डाल देते हैं, तो केवल बिजली पे चलेगा और सोलर पे नहीं चलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें कह रहा है बूस्ट चार्जिंग इनेबल डिसेबल। अगर हमें चार्जिंग बूस्ट करनी है, हमें अप चार्जिंग करनी है, अच्छी चार्जिंग करनी है, तो हमें इसको बटन को 3 बार दबाकर ऑन करना पड़ेगा, हमें चार्जिंग अच्छी मिलने लगेगी। 1 2 3 बूस्ट चार्जिंग कर दी। तीसरी चार्जिंग ग्रिड चार्जिंग, इनेबल डिसेबल चार्जिंग। अभी क्या है, हमें ग्रिड चार्जिंग चाहिए क्योंकि हमें सोलर लगाना है, तो उसकी वजह से भी पीबी फॉल्ट आता है ज़्यादातर, तो इसी वजह से आता है और सेंसिंग की वजह से आता है। एक बार हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड चार्जिंग ऑन करके देखेंगे। 1 2 3 हो गया। अब हम सोलर लगाते हैं। सोलर लगाने के बाद देखते हैं कि ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, सोलर काम करेगा नहीं करेगा। देखिए, हमने पैनल लगाया, जस्ट SPB चार्जिंग आ गई, फैन पहले से चल रहा था, अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी एक बात है, पहले ये जो है फॉल्ट वाला ग्लो हो रहा था, तो अभी भी ग्लो हो रहा है, लेकिन अभी फॉल्ट ये निकल जाना चाहिए था। और अभी सेंसिंग नहीं कर रहा है इसको। देखिए दोस्तों, जो हमने इसमें क्या किया था कि SPB फॉल्ट जो दिखा रही थी हमारी, अब इसको डिसेबल कर लो या इनेबल कर लो, बूस्ट चार्जिंग कर लो। तो अभी क्या है, उसमें हमने क्या काम किया है इसमें, एक तो यहाँ दिखाओ सर, एक तो ऑप्टो कपलर चेंज किया है, और हमने जो प्रीसेट था, जो वैल्यू गलत आ रही थी, प्रीसेट हमने डायरेक्ट कर दिया। आप इसको प्रीसेट को चेंज कर सकते हैं। और 358 जो IC है, इस IC को रिसोल्ड किया है। रिसोल्ड करने के बाद, और यहाँ पे ट्रांसफर इनको रिसोल्ड किया, रिसोल्ड करने के बाद हमारा सेट अभी तक कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए चलते चलते सही चल रहा है, SP फॉल्ट पे नहीं जा रहा है। अभी थोड़ी बहुत देर बाद और देखते हैं दोस्तों हमारा सेट कोई शिकायत है या नहीं है। और बाकी मुझे लगता नहीं है शिकायत आई, क्योंकि जो कमी थी प्रॉपर निकल चुकी है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।